यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश पांडे आज मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, स्टैटिक्स। आइए समझते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स में वो कौन सी ऐसी टर्म है जो हमें बहुत परेशान करती हैं। आज स्टैटिक्स के जीरो लेवल से हायर लेवल तक हम लोग पूरी एक एक चीज़ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। स्टैटिक में आप देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले पढ़ना है मीन। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को समझते चलेंगे। मीन का मतलब होता है माध्य, उसके बाद आपका मीडियन है, मीडियन का मतलब होती है माध्यिका। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोड, मोड का मतलब होता है बहुलक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेंज, उसके बाद मीन डेविएशन, फिर आपका पढ़ेंगे वेरियांस क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचलन गुणांक क्या होता है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आपको एकदम बहुत प्यार से समझ में आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए हम एक ही एग्जाम्पल लिए हैं, इसी एक एग्जाम्पल से हम इस सारे टर्म को समझाने वाले हैं। तो आपको बस कुछ नहीं, पेन कलम कॉपी सब रख देना है और ध्यान से मेरी बातों को समझना है। और उसके बाद जब ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो अभी हम कई सारे प्रश्नों की अलग अलग रूपों में प्रैक्टिस भी करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और देखेंगे कि हमारी इफिशियंसी कितनी अच्छी हुई है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्टैटिक में। देखिए ये आपकी कुछ संख्याएं दी गई हैं 2, 5, 6, 2, 7, 3, 1, 0, 2। हमें ये जानना है इन संख्याओं में ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहला टर्म है आपका मीन। मीन क्या होता है? तो अगर मैं इन सभी संख्याओं का मीन निकालूं तो मीन में आपने एक नाम सुना होगा एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम क्या करते थे कि टोटल सभी संख्याओं का सम करते थे और सम करने के बाद टोटल जितनी संख्याएं हैं उनसे हमें क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो जैसे अगर मुझे मीन निकालना हो इसमें, तो इस संख्याओं के मीन के लिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 6 13 होगा, 13 और 2 15 होगा, 15 7 आपका 22 होगा, 22 3 आपका 25 होगा, 25 और 1 26 होगा और 26 2 कितना हो जाएगा, टोटल 28 हो जाएगा। ये आपका निकल रहा है मीन, ये 28 हो जाएगा। और 28 में हम अगर भाग दे दें टोटल नंबर ऑफ संख्या से तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 संख्याएं हैं। अगर 9 से भाग दिया जाए तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपका मीन, यानी ये आपका हो जाएगा 3 और 0.1 समथिंग। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 3 सही 1/9। ये आपका क्या निकल के आ गया, मीन। अगर मुझे इन्हीं सभी संख्याओं की माध्यिका निकालनी हो, माध्यिका को कैसे निकालेंगे? आप लोग हर एक टर्म को स्क्रीनशॉट करते चले जाइएगा। अगर आपको लगे कि नहीं इसे एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार रिवीजन करने के लिए ज़रूर रख लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो मीन का मतलब क्या होता है, टोटल सभी संख्याओं का सम बटे टोटल नंबर ऑफ संख्या। इसमें 9 रहेगा टोटल संख्याएं हैं चूंकि, और सम जो आएगा वहां पर हमने सबको इंडिविजुअली जोड़ा है और वो वैल्यू हमें मिली है 28 मिली है। अब हम समझते हैं माध्यिका क्या होती है। देखिए डियर, जब भी कभी भी हमें माध्यिका निकालनी होती है उसके लिए जो भी हमें संख्या दी गई हो, या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सबसे पहले हम रखेंगे। उसके बाद ठीक मध्य वाला जो अक्षर होता है वही होती है माध्यिका। जैसे इस श्रृंखला को अगर मैं आरोही क्रम में रखूं तो सबसे छोटा है आपका 0, उसके बाद है आपका 1, उसके बाद है 2, 1 2 और आया है, उसके बाद है आपका 3, उसके बाद है आपका 5 और उसके बाद है आपका 6 और उसके बाद है आपका 7। हम एक बार काउंट कर लेंगे टोटल संख्याएं हुई कि नहीं। यहाँ पर टोटल 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यहाँ पर भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मतलब कोई ना कोई संख्या तो इसमें मिस हुई है।
यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, इसीलिए एक बार चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार इसमें क्या होती, एक संख्याओं का रिपीटेशन होता है, तो ये ध्यान देने वाली बात होती कि हमेशा यहाँ पर काउंटिंग जरूर करना होता, अदरवाइज हमारी माध्यिका गलत निकल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ये है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जैसे सीखते हैं कि माध्यिका क्या होती है। तो आप क्या करिए ना, दोनों तरफ से एक एक काटते जाइए, इधर से एक काट दिया, 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 फिर इधर एक काटा, फिर इधर एक काटा, फिर इधर एक काटा, फिर इधर एक काटा। अब ये जो बीच वाला अक्षर है, यही क्या होती है, माध्यिका होती है। ये आपकी होती है मीडियन, यानी कि माध्यिका। अब समझिएगा, यहां पर टोटल 9 अक्षर थे, तो ठीक बीच वाला अक्षर हमने निकाल लिया कि 4 अक्षर इधर और 4 अक्षर इधर। आपने पढ़ा होगा कि जब n की वैल्यू एक सम संख्या हो, n की वैल्यू एक सम संख्या हो या n की वैल्यू एक विषम संख्या हो, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर आपकी n की वैल्यू टोटल 9 थी ना, तो आप कह सकते हैं कि जो है जब भी हमें निकालना हो तो इसको सबसे पहले हम एक ऑर्डर में रख देंगे। ऑर्डर में रखने के बाद जैसे ऑर्डर हमें क्या मिला था, 0 1 2 2 2 3 5 6 7, ये ऑर्डर मिला था। टोटल एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मिल गया था। अब अगर n की वैल्यू 9 है तो 9 + 1 बटे 2 कर दें, तो ये 10 बटे 2, यानी जो 5वां अक्षर होता है वही होता है मीडियन। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर मिला 2, और यही क्या होता है, मीडियन होता है। तो आपको एक चीज़ हमेशा समझ में आनी चाहिए, क्या कि जब भी हमें कभी मीडियन निकालना हो तो मीडियन के लिए अगर टोटल संख्याएं जितनी हैं अगर वो विषम है, यानी n की वैल्यू एक विषम संख्या है, तो उसमें 1 जोड़ने के बाद हम 2 से भाग दे दें, तो उतने नंबर वाला जो अक्षर होता है वही मीडियन होता है। अब बात आती है कि अगर वो सम संख्या हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 5 है और उसके बाद 6 है। अब यहां पर आप देख रहे हैं टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे इसका मीडियन निकालना हो तो हमको यह ध्यान देना कि पहले इसे आरोही क्रम में लिखना है। तो इसका आरोही क्रम जो होगा 2 4 6, उसके बाद होगा आपका 5, उसके बाद 6, फिर उसके बाद एक 6, फिर एक 7, ये इसका आरोही क्रम हो गया। अब अगर मुझे इस संख्या का मीडियन निकालना हो तो यहां पर हमें सबसे पहले n बटे 2, उसके बाद n + 1 बटे 2, और इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दे तो हमें मिल जाएगा क्या, इसका मीडियन। कैसे, n बटे 2, यानी कि यहां पर टोटल संख्याएं कितनी है, 2 2 4 2 6, तो 6 बटे 2 करेंगे यानी तीसरी संख्या, और उसके बाद मिलेगी चौथी संख्या, यानी 6 और 5 को अगर जोड़ दिया जाए तो ये वैल्यू मिलेगी 11, और 11 में 2 से भाग दे दिया जाए तो मिलेगा 5.5। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि जब सम संख्या होती है तो हमें क्या करना होता है, n बटे 2 और फिर प्लस n + 1 बटे 2, और उन दोनों ये जो दो बीच वाली संख्याएं होती हैं इन दोनों का एवरेज ही होता है क्या, आपकी माध्यिका होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। और अगर ये एक विषम संख्या है तो सीधे n + 1 बटे 2, यानी जैसे टोटल 9 संख्याएं थी तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 2 करेंगे तो आएगा 5। मतलब कि इस संख्या को अगर आरोही क्रम में रख दिया जाए तो उसके बाद शुरू से जो 5वीं वाली संख्या होगी वही होता है मीडियन। अब हम समझते हैं अगले वाले टर्म को। अब यहां पर अगला जो टर्म है वो टर्म है आपका मोड। मोड क्या होता है, आप रास्ते पे जाते हैं तो वहां पर एक शब्द आता है मोड। कितना मोड आया, बहुलक कितनी बार आया, मोड मतलब बार। अब यहां पर अगर इसमें बात किया जाए, हमारा ये जो एग्जाम्पल है इसमें अगर बात किया जाए तो टोटल कितने मोड होंगे, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें सबसे अधिक जो बार आई है संख्या वही होगा मोड का मान। तो सबसे अधिक आया है 2,
सबसे अधिक आया है 2, तो मतलब मोड का मान क्या होगा, 2 होगा। बहुलक, बहुलक का मतलब सबसे अधिक कौन सी संख्या हमारी श्रृंखला में आई है, वही होता है मोड। अब यहां पर एक डाउट आपका क्लियर करवा देना चाहते, कई बार होता क्या है ना कि हमें ऐसी श्रृंखला मिल जाती है जिसमें एक ही संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या बराबर बार आती है। जैसे मैं अगर बात करूं 1 2 3 1 2 3। अब यहां पर अगर बात किया जाए कि इस श्रृंखला में अगर आपको मोड ज्ञात करना हो, तो आप देख रहे हैं 1 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। तो यहां पर जो मोड होगा वो आपका 2 3 और 1 ये तीनों होगा। ये चीज ध्यान रखना है कि आपके मोड का मान जो होगा यहां पर 2 3 1 तीनों होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कुछ संख्या दे दिया जाए, ये वाली श्रृंखला, तो इसमें क्या मोड का मान मिलेगा, क्या इसमें कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई है, तो मोड का मान 0 भी हो जाएगा। इसमें मोड का मान 0 हो जाएगा और इसमें मोड का मान 2 3 1 हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसका मतलब यह है, अगर 2 संख्याएं बराबर बार आएंगी तो वो दोनों मोड होंगे। अगर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एक से अधिक बार नहीं आ रहा, तो मोड का मान 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकलेगा, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और उनमें उन सभी के संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा निकलता है माध्य। माध्यिका कैसे निकलती है, ये जितनी हमारी संख्याएं इस सीरीज में प्रयोग हुई हैं, सबसे पहले उनको या तो आरोही क्रम में या आरोही क्रम में रखेंगे और उसके बाद अगर इसका टोटल नंबर एक विषम संख्या, जैसे इसमें 9 मिल रही थी, टोटल 9 संख्याएं हैं, तो वहां पर +1 यानी 9 + 1/2 करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा, यानी x + 1 से निकालेंगे। अगर ये एक सम संख्या है तो सम संख्या के लिए हमने क्या बताया कि x/2 और उसके बाद x + 1/2 और इन दोनों का हम क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे। मतलब बीच वाली जो 2 संख्याएं मिलेंगी उन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, मीन ले लेंगे और यही होता है हमारा क्या, मीडियन। और बहुलक के लिए जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार आई होंगी वही हमारी मीडियन होती है। अब आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पर अगला जो हमारा टर्म है वो होता है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? नहीं लोग कहते हैं कि यार कितनी रेंज तक जा रहा है या आपकी रेंज क्या है। तो रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे इसमें रेंज निकालनी हो, इस वाली में किसी भी चीज का अगर रेंज निकालना हो, तो आप सबसे पहले उस पूरी श्रृंखला में सबसे छोटे वाले अंक को पकड़ लीजिए और सबसे बड़े वाले अंक को पकड़ लीजिए और इन दोनों का अंतर ही होता है रेंज। मतलब मुझे अगर रेंज यानी परिसर निकालना हो तो 7 में से 0 का अंतर कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 और ये रेंज का मान हमेशा प्लस ही रहता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रेंज जो होगा वो क्या मिलेगा, 7। अगर मान लीजिए ये 0 नहीं होता, जैसे मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लूं 5 2 11 22, उसके बाद ले लेता हूं 2। अगर मुझे इस वाली श्रृंखला में रेंज निकालनी होती तो सबसे बड़ा है आपका 22 और सबसे छोटा है आपका 2, मतलब 22 में से 2 घटा देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी कितना, 20। यानी इसका मतलब इस वाली श्रृंखला की रेंज हमें कितना मिलेगी, 20 मिल जाएगी। तो रेंज निकालने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या उसमें से घटाएंगे सबसे छोटी वाली संख्या को, तो जो मान मिलेगा वो होती है रेंज। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि रेंज कैसे ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। आपको बता दें ये जो मीन डेविएशन होता है ये 2 टर्म में निकाला जाता है। पहला तो ये निकाला जाता है मीन के टर्म में और दूसरा ये निकाला जाता है मीडियन के टर्म में। मीन और मीडियन दोनों के टर्म में। अगर एग्जाम में आपसे मीडियन नहीं बोला गया है, कुछ नहीं बोला है, तो आप हमेशा मीन के टर्म में निकालेंगे। और अगर कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता कि नहीं हमें मीन डेविएशन मीडियन के टर्म में निकालिए, तो हम मीडियम के टर्म में निकालेंगे। डेविएशन मतलब क्या होता है, डेविएट करना, विचलित होना, कितना कम या कितना अधिक है ये चीज होना। आपने देखा होगा कि भाई वो कितना विचलित हो रहा है, कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है। तो विचलन का मतलब
हमारे इस जो पार्टिकुलर मान, जैसे हमने इसका जो मान निकाला था, अगर हम बात करें तो हमारी जो वैल्यू आई थी 2 5 6 2 7 3 1 0 2, अगर इन सभी को जोड़ करके हमने जो मान निकाला था वो मिला था 28/9, यानी वैल्यू जो मिली थी ये 3 पॉइंट समथिंग मिली थी, 3.1 इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 और ये आती रहेगी तो इसको 3.1 ही रखते हैं। तो अगर ये 3.1 है मतलब माध्य हमारा मिला था 3.1, और माध्यिका जो हमारी इसकी मिली थी वो माध्यिका इसकी मिली थी 2, क्योंकि आपने इसको रखा था तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी हमने इसकी माध्यिका कितनी निकाली थी 2। अगर मीडियन मुझे इसका निकालना है, मीन डेविएशन मीन के टर्म में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे मीन से कोई भी वैल्यू कितना अधिक या कम है। तो सबसे पहले मीन के टर्म में देखते हैं, तो ये 3.1 है, ये 2 है, तो इसका मतलब कितना है भाई 1.1 होगा। आप हमेशा हमेशा इन दोनों का अंतर यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इससे दूसरे वाले की तुलना करेंगे तो ये होगा 2.1, तीसरे की तुलना करेंगे तो ये आपका होगा, ये 3.1 है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.9 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम देखें दूसरे वाले का, यहां पर एक सेकेंड, हम 2 में से 3.1 से घटाएंगे तो आपका 1.1 आ जाएगा, और 3.1 और 5 का निकालें तो 5.0 में से 3.1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 2.9 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.9। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाटा जो है ये थोड़ा सा अनकाउंटेबल है, मतलब थोड़ी सी क्लियर आपकी वैल्यू नहीं है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर फिर देखेंगे, अगर इसको निकालते हैं तो ये आपका आएगा, ये 2.9 आया है, और उसके बाद अगर अगला देखते हैं तो ये आपका 3.9 आएगा, और उसके बाद जो है इस वाले का अगर निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1.1, इसी प्रकार से ये आएगा आपका 4.9, ये आपका आएगा, ये 3 है यानी केवल 0.1 आएगा, ये आपका है तो ये 2.1 आएगा, ये आपका है तो 3.1 आएगा, और ये आपका है तो 1.1 आएगा। अगर मैं इन सभी वैल्यू को जोड़ करके और भाग दे दूं किससे, टोटल नंबर ऑफ संख्या से, मतलब मैं इन सभी को जोड़ करके और 9 से भाग दे दूं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है मीन डेविएशन का। किसके द्वारा? मीन के मूड में, मीन के रेंज में, मीन के रेंज में हमें मिलता है क्या, मीन डेविएशन। हम कैसे निकाले, हमारा जो मीन आया था और इसमें मतलब मैं अगर फार्मूले की बात करूं तो अगर मैं मीन डेविएशन को बोलूं यक्स इनवर्स, तो इसका मतलब यक्स इनवर्स माइनस यक्स, और ये जो वैल्यू आएगी इन सभी को जोड़ करके जो जितनी वैल्यू आ जाए सभी को जोड़ करके बटे n से भाग दे दूं तो हमें जो मान आएगा वो मिलता है मीन डेविएशन। अगर यही मुझे मीडियन के रेंज में निकालना होता तो मीडियन का मान हमारा निकला था 2, तो हम 2 से इन सभी का, आइए देखते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे कि हमें मीन के रेंज में कैसे निकाला। अब आइए मीडियन के भाषा में थोड़ा सा निकालते हैं कि मीडियन के भाषा में हमारा मीन डेविएशन कैसे निकलता है। तो आपका मीन कितना मिला था भाई, 2 मिला था। तो अब समझते हैं, पहले प्रत्येक का करते हैं कि कितना होगा। देखिए 2 से 2 का करेंगे कितना होगा भाई, 0 होगा। फिर 2 और 5 का देखेंगे, इसका अंतर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 6 का कितना होगा भाई, 4 होगा। तो 2 और 2 का कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद 2 का और 7 का कितना होगा, आपका हो जाएगा 5 होगा। उसके बाद 2 और 3 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। 2 और 1 का कितना होगा, 1 होगा। 2 और 0 का कितना होगा, 2 होगा। 2 और 2 का कितना होगा, 0 होगा। तो अगर मुझे मीडियन के भाषा में, मीडियन के लैंग्वेज में अगर बोल दिया जाए कि मीन डेविएशन माध्यिका के अनुसार ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या ध्यान देना है कि हमें फिर माध्यिका से इन सभी जितने अक्षर हैं
जितनी संख्याएं प्रयोग हुई हैं श्रृंखला में, इन सभी का विचलन ज्ञात करेंगे और इन सभी को ऐड करेंगे और फिर भाग देंगे और फिर हमारा जो मान आएगा वो निकल के आता है मीन डेविएशन। जैसे ये टोटल संख्या हमें मिल गई, तो अगर इसको हम जोड़ें तो 0, 3, 4, हम इसको डायरेक्ट काउंट करते हैं। आप देखिएगा 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। यानी मैं 16 में टोटल नंबर से भाग दे दूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 में 9 से भाग दे दूं तो ये वैल्यू मिल जाएगी क्या? ये वैल्यू मिलेगी आपकी 1 सही और ये आ जाएगी आपका 7/9। ये वैल्यू जो आएगी ये होगी मीन डेविएशन किसके मोड में? ये आएगी माध्यिका के मोड में, यानी कि मीडियन के भाषा में मीन डेविएशन ये हम ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो मीन डेविएशन होता है वो किसके रेंज में निकाला जाता है? इसके रेंज में निकाला जाता है, 2 रेंज में, मीन के भी और मीडियन के भी। तो आपको ये देखना है कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या गया है, मीन के रेंज में पूछा गया है या मीडियन के। अगर मीन के अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आपको मीन के रेंज में निकालना होता है, नहीं तो स्पेशल बोलेगा कि भाई मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन का मान निकालिए माध्यिका के रेंज में। तो आप माध्यिका से सभी अक्षरों का कितना विचलन है ज्ञात करेंगे, वैल्यू हमेशा प्लस रहेगी और ये मान निकाल के हम फाइनल उत्तर दे देंगे। टोटल सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितनी टोटल संख्याएं होती हैं उन टोटल संख्याओं से हम भाग दे देते हैं तो हमें मिलता है मीन डेविएशन। अब आइए हम बात करते हैं अगले टर्म पर। अगला टर्म है आपका वेरिएंस क्या होता है। देखो डियर, वेरिएंस जो होता है इसको आप इतना समझ लो कि जो हम मीन डेविएशन के लिए अभी जो माध्य और इन संख्याओं का टोटल हम निकाले थे वैल्यू, यानी हमने जो निकाला था यक्स इनवर्स माइनस यक्स, ये निकाला था। अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं, सभी का टोटल जितना हमारा मान आया था, मान लो ए आया था, बी आया है, सी आया है, डी आया है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे कुछ मान मिला होगा। ये ए बी सी ये सब हैं क्या? हमारा ये मीन का और इस संख्या का यानी यक्स इनवर्स माइनस यक्स का मान है। अगर मैं इन सभी का स्क्वायर कर दूं और सबको जोड़ करके टोटल नंबर से भाग दे दूं तो हमारी जो मान निकलती है वो होता है वेरिएंस। मतलब मैं सभी को जोड़ दूं और सभी को यहां पर ये जो मीन और ये संख्याएं हैं इनका जो अंतर है, जो अंतर प्राप्त होगा हम उन सभी का स्क्वायर कर दूं और स्क्वायर करने के बाद टोटल सबको जोड़ करके n से भाग दे दूं तो जो मान मिलता है वो होता है क्या? वेरिएंस होता है। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखिए डियर, इसको हम इसलिए यहां पर सॉल्व नहीं करते हैं, अभी अगला दूसरे एग्जांपल में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आ रही है बहुत पॉइंट वाली आ रही है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा अभी आसान वाली संख्या लेंगे, आसान वाली सीरीज लेंगे, उसमें इस चीज को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अभी बस हमें समझना है कि निकालते कैसे हैं, एक एक पॉइंट को कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको समझना क्या है, हमने समझा मीन क्या होता है, टोटल सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे और नंबर से भाग दे देंगे, मीन आ जाएगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन ठीक मध्य वाली संख्या होती है। तो अगर विषम संख्याएं हैं आपकी श्रृंखला में तो ठीक बीच वाली हो जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है, हम बीच वाली संख्या लेंगे उससे पहले उस पूरी श्रृंखला को या तो आपका आरोही क्रम या तो आरोही क्रम, आप दोनों में स्वतंत्र है, दोनों में कर लीजिए। और ठीक मध्य वाली संख्या ही आपका क्या होती है? माध्यिका होती है। लेकिन अगर ये श्रृंखला में टोटल 10 अक्षर यूज हुए हैं, 12 अक्षर यानी सम संख्या वाले नंबर में अक्षर यूज हुए हैं, तो बीच के जो 2 अक्षर होते हैं उन दोनों का हम एवरेज लेते हैं और वही हमारी होती है माध्यिका। बहुलक क्या होता है? जो टोटल सबसे अधिक बार जो संख्या आई है हमारी श्रृंखला में वही होता है मोड। रेंज क्या होता है? हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कर लें तो वो होता है आपका रेंज, यानी कि परिसर होता है। उसके बाद मीन डेविएशन क्या होता है, यानी माध्य विचलन क्या होता है। तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पर हम यक्स इनवर्स माइनस यक्स की वैल्यू एक निकालेंगे, उन सभी का स्क्वायर कर दें,
सबको जोड़ दें और जोड़ने के बाद n से भाग दे दें। n मतलब यहाँ पर 9 होगा, हमें मिल जाएगा क्या, वेरिएंस मिल जाएगा। अब समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखो भैया, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो ये भी जस्ट ऊपर वाले से निकलेगा। मान लेते हैं कि वेरिएंस का मान हमें 81 मिल गया, मतलब ये x इनवर्स माइनस x का स्क्वायर बटे n की जो वैल्यू होती है ये मिल गई है हमें 81। सपोज दैट कोई भी संख्या हो, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये होता है वेरिएंस का ही, यानी ये जो वेरिएंस है इस वेरिएंस का अगर हम अंडर रूट ले लें तो हमें मिल जाता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब अगर ये 81 है तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का मान होता है वो अंडर रूट 81 यानी जो वैल्यू आएगी 9 हो जाएगी। आपसे ये चीज़ें एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का मान दे देगा, उसके बाद आपका वेरिएंस पूछ लेता है कि भाई मानक विचलन का मान 5 है तो विचरण बताइए या वेरिएंस बताइए। तो आपको तुरंत ये ध्यान देना है कि इस चीज़ का स्क्वायर कर देना है। जैसे 5 दिया है तो 25 हो जाएगा, 6 दिया है तो 36 हो जाएगा, तुरंत उसका स्क्वायर कर देना है। अगर कभी वेरिएंस दिया है और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो आप तुरंत इसका क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे और वही जो रूट का मान होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हम समझते हैं ये लास्ट वाला टर्म आपका है कि जब कभी भी हमें कोई भी श्रृंखला दी गई हो उसमें हमें सब कुछ पता हो और हमें निकालना हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? विचलन गुणांक के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आएगा, इसका जो मान आएगा, मान लो अभी आया था 9, अभी हमने 81 आया था विचरण, वेरिएंस आपका 81 आया था, हमने माना था और इसी के आधार पर हमारा ये आ जाएगा 9। अगर मैं इस स्टैंडर्ड डेविएशन में हम मीन से भाग दें, किससे भाग दें भाई, मीन से, जो भी हमारा मीन आया होगा उस मीन से अगर हम भाग दे दें और उसके बाद 100 से गुणा कर दें। आपको ये ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मान हमेशा परसेंट में मिलता है, तो इसीलिए 100 से यहां से गुणा होता है। कई बार क्या होता है, ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में दी गई होती है, तो फ्रैक्शन में भी टेंशन नहीं लेना है, तब ये 100 का गुणा नहीं होगा। इसका मतलब सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन, ये जो मान मिलता है ये आपका होता है क्या, ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचलन गुणांक। सपोज दैट मान लीजिए मानक विचलन का मान हमने 9 पाया और ये मान लीजिए मीन का मान 3 रख लेते हैं, 3.1 है उसको 3 मान लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो विचलन गुणांक होगा वो हो जाएगा 9/3 इंटू 100, यानी कि ये आपका कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 3%, आपकी आएगी 300%। और ये अगर यही फ्रैक्शन में निकालना हो तो आपका हो जाएगा 3। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी हमें ये वैल्यू परसेंट में निकालनी हो तो हम 100 से गुणा करेंगे, अगर नहीं निकालनी हो तो 100 से गुणा नहीं करेंगे और हमारा यही मान हो जाएगा। तो एक बार चीज़ों को फिर से रिवाइज कर देते हैं और फिर हम ढेर सारा यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार फिर से समझते हैं, मीन क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और टोटल नंबर से भाग दे देंगे तो आपका मीन निकल जाएगा। माध्यिका क्या होती है, सभी संख्याओं को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में करेंगे और उसके बाद अगर ये टोटल विषम संख्याएं हैं तो ठीक वही बीच वाला अक्षर यानी कि n+1/2वां अक्षर जो मिलेगा, जैसे n की वैल्यू इसमें कितनी है, 9 है ना, n की वैल्यू इसमें 9 है तो n+1/2 करेंगे तो मिलेगा कितना, 5 मिलेगा। तो 5 का मतलब इसको आरोही क्रम में कर दें तो जो 5वां अक्षर होगा वही होता है मीडियन। मोड क्या होता है, मोड जो होता है ये आपका टोटल जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही आपका मोड होता है। उसके बाद रेंज क्या होती है, रेंज मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यही आपका होता है रेंज।
उसके बाद आता है आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है कि हमारा ये दो रेंज में निकाला जाता है, दो के भाषा में निकालते हैं। नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन। मीन की भाषा में निकालना हो तो सबसे पहले हमारा जो मीन निकला होगा उसको मान लेते हैं यक्स, और उस यक्स का अपनी श्रृंखला में जितने भी अक्षर प्रयोग हुए हैं उन सभी अक्षरों से क्या निकालेंगे, विचलन। कितना अधिक है या कितना कम है, वैल्यू हमेशा प्लस मिलेंगे, और सभी को जोड़ेंगे और n से भाग दे देंगे। हमारा मिल जाता है क्या, मीन डेविएशन। और उसके बाद फिर आता है वेरियांस। क्या होता है, हमारा जो माध्य है यानी मीन है और ये जो संख्या है इसका जो अंतर मिला है, जो विचलन मिला है, जो सभी के रेफरेंस में मिला है, उन सभी का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो टोटल हमें वैल्यू मिलेगी उन सभी को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद अगर जो भी मान मिलेगा उसमें n से हम दे देते हैं भाग, तो हमारा मिलता है वेरियांस। वेरियांस का मान जो मिलेगा उसका अगर हम रूट निकालते हैं तो मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे वेरियांस अगर 81 है तो एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, कुछ लोग के मन में होगा कि सर ये 81 है, एग्जाम में कई बार प्लस माइनस 9 आता है, एकदम गलत हो जाएगा भाई। ये वैल्यू हमेशा प्लस ही रहेगी। जैसे मान लो अगर दे दिया कि वेरियांस का मान है 81, वेरियांस आपका दे दिया है 81, और उससे बाद आपसे पूछ दिया बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। पहला ऑप्शन दे दे प्लस माइनस 9, दूसरा दे दे केवल 9, तो आपको ये ध्यान रखना प्लस माइनस 9 वाली वैल्यू नहीं, केवल प्लस वाली वैल्यू हमेशा सही होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए शुरू करते हैं कई ढेर सारे क्वेश्चन को, और आपको भी एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना है, और उसके बाद आपको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद फिर हमारी वैल्यू से मैच करिएगा कि क्या ये सही है क्या गलत है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन है आपका 6 है, 2 है, 3 है, 8 है, उसके बाद 10 है, एक संख्या और ले लेते हैं 4, और एक संख्या ले लेते हैं 2, और फिर आपका ले लेते हैं 2। टोटल अगर देखा जाए तो 3, 3, 6, 1, 7। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसका आप लोग ये सारी वैल्यू निकालिएगा, सभी वैल्यू निकालिएगा। उसके बाद हमारे जो यहाँ पर मान आ रहे हैं उनसे मैच कराइएगा कि क्या आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर आएगा कितना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि माध्य कितना होगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही ऐड करते हैं, आप लोग भी इसको कैलकुलेट करिएगा। 6 में 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 में आपका जोड़ेंगे 30 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 34। और अगर मैं 34 में भाग दे दूं, ये टोटल जो वैल्यू है, वैल्यू आपकी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग दे दूं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये कटने वाली वैल्यू आए, तो ऐसा करते हैं किसी ना किसी में एक बढ़ा लेते हैं, इस 2 को कर लो 3, ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ये मान आ जाएगा 35। ऐसा हमने इसलिए किया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसानी वाला रहे। तो अब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका कितना, 5। हमने जो चेंजिंग किया वो आप समझ गए भाई। हमने क्या किया, 6 है, 2 है, 8 है, 10 है, 4 है, 2 है, 3 है, और हमारी ये जो संख्या थी इसका हमने निकाला है मीन। तो हमने टोटल सबका सम किया और बटे टोटल 7 संख्याएं थी, 7 से भाग दे दिया, वैल्यू मिल गई 5। ये क्या हमारा मिल गया, मीन मिल गया। इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं माध्यिका क्या होगी। माध्यिका के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम सभी अक्षरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे छोटा आपका 2 है, फिर आपका 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि एक बार काउंटिंग करना जरूरी है,
कि कहीं कोई अक्षर छूट तो नहीं रहा है। जैसे इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें भी है, 7 ऊपर भी है, इसका मतलब कोई छूटा नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा है। ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा है? 4 है। इसका मतलब माध्यिका क्या होगी भाई? 4 होगी। माध्यिका क्या होगी? 4 होगी। क्यों? कैसे होगी? क्योंकि हमें पता है टोटल n की वैल्यू कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो n + 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8/2 यानी 4। यानी जो चौथा अक्षर होगा, तो चौथा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा अक्षर हमें कौन सा मिला है? 4 मिला है। तो हमारी ये जो श्रृंखला है इसका जो मीडियन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब आइए समझते हैं अगला टर्म। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म आपका दिया है मोड। मोड क्या होगा भाई? तो सबसे अधिक बार, सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 2 आया है, तो मोड का मान क्या हो जाएगा? 2 होगा। अब समझते हैं रेंज क्या होती है। तो रेंज के लिए हमने क्या बताया था? सबसे बड़ी संख्या लेना है और उससे छोटी वाली संख्या लेना है, दोनों का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10, और सबसे छोटी कौन सी है? 2। तो 10 में से 2 घटाया जाएगा तो इसका अंतर मिलेगा कितना? 8। मतलब मोड का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 8 मिलेगा। तो हमने अभी तक क्या क्या निकाला? हमने निकाल लिया मीन, मीन के बाद हमने निकाला मीडियन, मीडियन के बाद हमने निकाला बहुलक, उसके बाद हमने निकाला परिसर यानी कि रेंज। यहां तक तो सारी बातें क्लियर है। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीन डेविएशन हमारा मीन के भाषा में कैसे हुआ। तो मीन आपका 5 है, तो 5 से सबसे पहले हम सबका अंतर देखेंगे। तो 5 से पहले वाले का होगा 1, दूसरे वाले का होगा 5 और 2 का अंतर यानी 3, उसके बाद 5 और 8 का अंतर 3, उसके बाद 5 और 10 का अंतर 5, उसके बाद 5 और 4 का अंतर आपका 1, उसके बाद 5 और 2 का अंतर 3, फिर 5 और 3 का अंतर 2। ये हमारा मिल गया क्या? ये यक्ष यानी मीन में से और संख्या का दोनों का अंतर मिला है। अगर इन सभी को जोड़ करके, यानी मुझे मीन डेविएशन मीन की भाषा में निकालना है, तो हम सभी को जोड़ेंगे, यानी 1 + 3 + 3 + 5 + 1 + 3 + 2 और बटे कर दें 7, तो हमारा मिल जाएगा मीन डेविएशन। तो एक बार करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हमारा जो मीन डेविएशन आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 5 12, 12 1 13, 13 और ये आपका 5 है, तो टोटल हो जाएगा 18। 13 3 16 2, 18/7, तो ये आपका हो जाएगा 14, यानी कि 2 सही और ये 4/7 हो जाएगा। ये आपका निकलेगा मीन डेविएशन। किसकी भाषा में मिलेगा? मीन की भाषा में मिलेगा। कितना मिलेगा? 18/7 था, यानी कि आपका हो जाएगा 2 सही 4/8 हो जाएगा। अगर यही मीन डेविएशन मुझे मीडियन की भाषा में निकालना होता है, ये बात आपको परीक्षा में बोली जाएगी। एग्जाम में जब तक ये ना बोला जाए कि मीडियन के रेफरेंस में मीन डेविएशन ज्ञात कीजिए, तब तक आपको नहीं निकालना है। आपको हमेशा मीन के रेफरेंस में ही निकालना है। तो आइए जरा सा हम निकालते हैं मीन डेविएशन मीडियन की भाषा में, देखते हैं क्या मिलता है। तो इसका मान कितना आया भाई? 2 सही 4/7 आया। अब हमें अगर निकालना हो मीडियन की भाषा में, तो मीडियन की भाषा में भाई हमारा मीडियन आया कितना है? 4। तो 4 से अंतर देखेंगे, तो 4 से 6 का देखेंगे तो अंतर मिलेगा 2, 4 से 2 का देखेंगे तो आपका मिलेगा 2, 4 से 8 का देखेंगे तो मिलेगा 4, 4 से 10 का देखेंगे तो मिलेगा 6, 4 से 4 का देखेंगे तो मिलेगा 0, 4 से 2 का देखेंगे तो 2 और 4 से 3 का देखेंगे तो मिलेगा 1 मिलेगा। ये मिलेगा। ये किसके रेफरेंस में मिला है? मीडियन के। तो अब हमें मीन डेविएशन जो निकालना होगा, इन सभी को जोड़ करके और बटे n से भाग दे दे। तो इनको टोटल हम काउंट करेंगे, 2 धन 2 + 4 + 6 + 0 + 2 + 1 और ये टोटल बटे करेंगे 7, क्योंकि इनका नंबर कितना है? 7 है। तो 2 में 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा?
14 होगा। 14 में आपका 2 जोड़िए तो 15, 16 हो जाएगा। एक और जोड़ेंगे तो होगा 17। यानी ये जो वैल्यू आएगी 17/7 आएगी और इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3/7। यानी हमारा ये मीन डेविएशन जो मिला है ये मिला है मीडियन के रेफरेंस में। जब कभी भी माध्यिका के सापेक्ष मीन डेविएशन निकालना हो तो हमें इस प्रकार से जो हमारी माध्यिका है और जितनी संख्याएं हैं उनके बीच का विचलन ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ेंगे और n से भाग दे देंगे तो हमारा जो मिलता है वो मिलता है मीन डेविएशन। इतनी बात समझ में आ गई है। डेविएशन मतलब विचलित हो जाना। आप भी जैसे कभी कभी रास्ते में जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है तो क्या होता है, विचलित हो जाते हैं। तो वही जो अंतर है वही हमें जानना है। आइए देखते हैं उसके बाद अगला जो टर्म है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब हम समझते हैं वेरियांस कैसे निकालते हैं। वेरियांस क्या होता है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। वेरियांस हमने बताया था कि ये जो आपका मीन है और ये जो संख्याएं हैं इनके बीच का जो अंतर है, जैसे 5 में से 5 और 6 का हमने विचलन एक निकाला था, 5 और 2 का 3 होगा, 5 और 8 का 3 होगा, 5 और 10 का 5 होगा। इतने प्रकार से जितना ये होगा इन सभी का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 3 का कितना होगा, 9 होगा, इसका 9 होगा, इसका 25 होगा, इसका 1 होगा, इसका 9 होगा, इसका 4 होगा। अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए यानी कि 1 + 9 + 9 + 25 + 1 + 9 + 4 और इसको n से भाग दे दिया जाए। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको n से अगर हम भाग दे देते हैं जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू होती है क्या, वेरियांस। तो देख लेते हैं कितना वेरियांस हमारा मिल रहा है। तो 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 × 1 = 19, 19 × 1 = 20 और 20 के बाद आपका इधर हो जाएगा 9 × 4 = 13। तो 20 × 10 = 30, 30 × 3 = 33 और 33 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 38, 38 में 20 जोड़ेंगे तो 58, यानी 58 मिल गया। 58 में हम 7 से भाग देंगे तो ये जो वेरियांस मिल के आएगा ये होगा 8 सही 2/7। ये मिल के आ रहा है आपका क्या, वेरियांस। वेरियांस क्या मिल गया, 8 सही 2/7, क्योंकि 7/56 2 बच जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो वेरियांस के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका मीन होगा, जो आपकी संख्या होगी उनका विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के बाद उन सभी का स्क्वायर करेंगे, सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम n से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, वेरियांस निकल जाता है, यानी कि विचरण निकल जाता है। अब उसके बाद अगला टर्म है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन क्या है। ये भी हम आपको इस प्रश्न में नहीं बता पाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है इसी वैल्यू का रूट जो होता है वही होता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो हमारा वेरियांस आता है, जैसे यहाँ पर आया है 8 सही 2/7, तो इसका रूट निकालना थोड़ा सा, मतलब अगर मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगा √8 सही 2/7। समझ गए आप। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचलन गुणांक निकालना होगा तो इसके लिए आपको पता है SD/m, मतलब कि हमारा जो SD मिलेगा यहाँ पर √, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वैल्यू को, और उसके बाद हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये वैल्यू आपकी जो भी है इसको सॉल्व करिएगा। अभी हम एक अच्छी सी वैल्यू जो कि अच्छे से जिसका हम लोग रूट ले सकें उसको ले करके इस टर्म को समझेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बस आपको ये समझना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलेगा वो हमेशा वेरिएंस का निकलता है रूट। जो वेरिएंस का रूट आता है वही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का मान। तो आइए समझते हैं अगली वैल्यू। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, वो क्या है भाई, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मान हम इसको अपने से मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मान लेते हैं हम, ये वैल्यू आती है आपकी
100। ये हम मानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का मान। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 100 मिला है तो आप ये समझ लीजिए, सॉरी, इसका वेरिएंस का मान 100 मिला है। अगर वेरिएंस का मान 100 मिला है, वेरिएंस का मान आपका 100 मिला है, तो हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, √100 कर देंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 हो जाएगी। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। हम ये मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी श्रृंखला है, या आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया गया है कि वेरिएंस का मान है 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान बताइए, यानी मानक विचलन का मान बताइए। तो आप इतना समझ लीजिए कि 100 का रूट ले लेंगे तो हमें जो मान मिलेगा वही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन। अब उसके बाद हम समझते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मान कितना होगा, यानी विचलन गुणांक का मान कितना होगा। तो ये जो आपका आया है, इसके लिए हमने फार्मूला बताया था SD/m गुणे 100। ये वैल्यू आती है प्रतिशत में। अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो इस 100 का जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया है इसको नहीं करेंगे, सीधे SD/m हो जाएगा, SD/m हो जाएगा। तो SD का मान हमारा कितना आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना आया है, 10 आया है। तो हम लिख लेते हैं 10/5 गुणे 100, तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये आपका आ जाएगा 200। अगर मुझे फ्रैक्शन में ज्ञात करना हो तो सीधे सीधे हो जाएगा 10/5, यानी कि हो जाएगा 2। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे वेरिएंस दिया गया हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करते हैं, वेरिएंस यानी विचरण से हम क्या करते हैं, इसी का रूट ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है मानक विचलन। और जो हमारा मानक विचलन का मान आएगा, यानी SD का मान आएगा, इसको याद रखने का फार्मूला बताए हैं। ये जो SD है, नीचे यम है, तो आप सीक्वेंस रख लो। SDM होते हैं ना, SDM, अरे हर जिले में SDM नहीं होते हैं, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि SDM, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को कैसे याद करना है, SDM, SD/m। अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा SD/m, और अगर परसेंटेज में है तो 100 का गुणा करके निकालेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो आइए एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये चीज थोड़ा सा हम देखते हैं। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करना है कि मीन क्या होता है, जितनी संख्याएं दी गई हैं सबको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा मिल जाएगा मीन। और हमारा उसके बाद अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए जितनी भी संख्याएं दी गई हों उन सभी संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। जो ठीक मध्य वाली संख्या होती है वही होती है मीडियन। अगर टोटल सम संख्याएं, मतलब जैसे 10 संख्या दी गई है तो बीच की दोनों संख्याओं का एवरेज ही हमारा मीडियन होता है। अगर एक विषम संख्या है तो उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, जो ठीक बीच वाली संख्या होती है वो होती है मीडियन। मोड क्या होता है, हमारी श्रृंखला में जो सबसे अधिक बार संख्या आती है वो होती है मोड। रेंज क्या होता है भाई, रेंज के लिए जो सबसे बड़ी वैल्यू हो। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ यार, दिया है 5, 7, 9, 32 और तीसरा ले लेते हैं 42। अगर मुझे मीन निकालना है तो सबको जोड़ दें और जोड़ने के बाद क्या करें, बटे 5 कर दें। टोटल 5 संख्याएं 5 कर दें तो हमें मिल जाएगा मीन। माध्यिका निकालना हो तो सबको आरोही क्रम में कर दें, जैसे ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में है, 5, 6, 9, 32, 42, तो यानी क्या हो जाएगा आपका माध्यिका 9 हो जाएगा। अगर यही एक संख्या और होती, मान लो यहाँ पे 64 भी होता, तो इन दोनों का हम औसत निकालते, मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख करके बीच वाली संख्याओं का एवरेज लेते, यानी 32 + 9, 9 + 32 बटे 2, ये जो मान आता यही मान तब हो जाता है माध्यिका। लेकिन अगर ये विषम संख्या है तो सीधे बीच वाली संख्या जो मिलेगी वही होती है मीडियन। अब उसके बाद हम समझेंगे, अगर ये पांचों संख्याएं हैं, इसमें मुझे मोड निकालना हो तो इसका मोड क्या होगा, 0 होगा।
कोई संख्या 2 बार आई है क्या? नहीं आई है। अगर कोई संख्या 2 बार या 2 से अधिक बार जो आएगी वो होगा आपका बहुलक। बहुलक में हमने आपको बताया था कभी कभी 2 संख्याएं 3 बार आ गई, 3 संख्याएं 3 बार आ गई तो वो सभी मोड होगी। कोई नहीं आ रही है तो 0 हो जाएगा। रेंज क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, जैसे 42 है और सबसे छोटी संख्या यानी 5, तो 42 और 5 का हम क्या निकालेंगे? अंतर। ये होता है क्या? मोड। उसके बाद आता है मीन वेरिएशन। इसको 2 के रेफरेंस में निकाला जाता है, एक मीन के एक मीडियन के। मतलब हमारा जो मीन होगा उनसे सभी संख्याओं का विचलन निकालेंगे, उन सभी को जोड़ करके n से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा। और दूसरा मीडियन के रेफरेंस में यही सेम काम करेंगे। उसके बाद आता है वेरियांस। वेरियांस क्या होता है? जो हमारा मीन है और संख्याएं हैं इनके बीच का जो विचलन हमें मिलेगा उन सभी का स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद जो हमें मान मिलेगा उन सभी को जोड़ करके n से भाग दे देंगे, हमें मिल जाएगा क्या? वेरियांस। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है? हमारा जो वेरियांस का मान मिला होता है उसी का रूट हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मतलब अगर इस वेरियांस हमारा 25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसी का रूट जो होता है वही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस क्या होता है, विचलन गुणांक क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम मीन का भाग देते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वही होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, और उसमें 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू परसेंट में आती है। अगर फ्रैक्शन में है तो 100 से गुणा नहीं करेंगे। तो एसडीएम वाली ट्रिक याद रखिएगा, एसडीएम से क्या निकलता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस। तो डियर, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आएगा। और ये जो क्वेश्चन है यह है आपका 1503729। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आपको बताना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस क्या आएगा। वैल्यू चाहे आप इसको पॉइंट में लिखिए, चाहे जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका विचलन गुणांक क्या होगा। और दूसरी चीज आपको बताना है रेंज क्या होगा। तीसरी चीज आपको बताना है वेरियांस क्या होगा। ये तीनों वैल्यू आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।